मैं पढ़ू सर? एक सेकंड। अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान प्रवृत्ति। हाँ, शुरू करिए प्लीज। वहीं से पढ़िए। हम्म। अवधि ज्ञान, मन प्राय ज्ञान, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। अब वो अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। वह देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है और संगी पचेंद्रिय त्रियंच तथा मनुष्य के भी किसी को पाया जाता है। असंगी पर्यांत जीवों के यह होता ही नहीं है, तो यह भी शारीरादिक पुद्गलों के अधीन है। अवधि के तीन भेद हैं: देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। सर्वावधि इनमें थोड़े क्षेत्र काल के मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है, सो ही किसी जीव के होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि तथा मन प्रय ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इसका सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम्म। तो मति शुद्ध ज्ञान पहले बता दिया, जिसको हर जीव को होता ही होता है, सूक्ष्म रूप से है और कर्म के उदय के अनुसार कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन सूक्ष्म रूप है, हर समय कुछ न कुछ जरूर होता है ना। बिल्कुल ज्ञान ना हो ऐसा नहीं होता है। और थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान मति और शुद्ध इंद्रियों के द्वारा, और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है उसके ऊपर विशेष ज्ञान है ना, कुछ उसके बारे में। अब इसकी विशेष अवस्थाएं बताइए। अवधि, मन, पर्यय, ज्ञान, केवल ज्ञान, तीन तरह के। केवल ज्ञान तो अरहंत को होता है, तीर्थंकर को होता है, वो तो सारा ज्ञान है, उसके बाद कोई आगे है नहीं। हाँ, बीच बीच में अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कहाँ का? दो पॉइंट का है इसमें। अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर, जिसका जितना पुण्य मतलब अवधि ज्ञान का आवरण हटा, है ना, हम्म। तो उसके अनुसार कम ज्यादा रहेगा। और अवधि ज्ञान में क्या होता है? अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र और काल। क्षेत्र मतलब कितनी दूर तक, काल मतलब कितने समय तक का वो देख सकता है। ये है ना। हाँ। चलो। ये आत्मा से सीधा होता है, ये आत्मा से होता है, इसमें इंद्रियों का अवलंबन नहीं। अच्छा, ये हम्म। तो और सर, ये अगर इसमें इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, अगर ये डायरेक्ट आत्मा से होता है, तो फिर ये हाँ वो, सबको सबको क्यों नहीं होता सर? ये नहीं नहीं, संगी पंचेंद्रिय को क्यों? नहीं नहीं, वो कर्म का उदय होने से निमित्त नैमित्त कैसे है, इंद्रियों अच्छा, को उसके करता कारण ही है है ना। वो। हाँ, इंद्र क्योंकि इंद्रियों के द्वारा होता है। नारकियों को कुअवधि ज्ञान होता है ना। होता है सर। सर, मिलकर कोई अच्छी सी साधना करते रहते हैं, उसको अवधि ज्ञान आगे तक का मतलब कोई 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक का वो क्या होता है क्या नहीं होता वो समझ सकता है। हाँ, एक तो हाँ। वहां पे, अब नेक्स्ट पॉइंट, चार पॉइंट थे। आत्मा से सीधा होता है, क्षेत्र काल की मर्यादा होता है, मर्यादा है, मतलब हाँ सर। हरेक को पूरा दिखेगा ऐसा नहीं। आपको अवधि हम्म। ज्ञान है तो थोड़ा सा, अगर अवधि ज्ञान निम्न स्तर का रहा तो सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर क्या हो रहा हाँ है, और किसी और का समझिए थोड़ा अवधि ज्ञान बड़ा है, उसको हाँ। पूरे शहर का दिखेगा क्या हो रहा है। अच्छा, कब का दिखेगा? सिर्फ अभी का दिखेगा, या कल जो बीत गया, परसों बीत गया, 1 महीने पहले का कितना महीने, और आगे का कितना दिखेगा? किसी को एक अगर दिन। वो काल है तो तीनों ही हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत। तो हाँ तो पिछले नहीं पिछले जन्म भी किसी किसी को थोड़ा दिखता है, आभास होता है। वो काल के अनुसार है। हाँ सर, देखो, काल। अगर पिछले 3 बहु भी दिख जाए, है ना, हाँ तो इस तरह से जब ये जब आप देखिएगा ना, जब सिंह की पर्याय में मुनि उतर के आए थे, तब उन्हें अवधि ज्ञान लगाते हैं तो पता हाँ सर। लगता है, तो उनको कितने बहु का पीछे का था, है ना। तो हाँ। अ, सर, ऐसे मेंढक का भी उदाहरण है। श्रेष्ठ महाराज जब दर्शन करने जाते हैं भगवान के, हाँ मेंढक का भी उदाहरण है। हाँ, तो वो भी लगे, तो वो सारा क्या है? अवधि ज्ञान है, एक तरह हाँ का सर। ज्ञान है जो मर्यादा के अनुसार, क्षेत्र की और काल की मर्यादा अनुसार, हर एक को बराबर नहीं होगा और हर एक को पूरा नहीं होगा, कम ज्यादा हो सकता है। कम ज्यादा किस अपेक्षा से?
क्षेत्र की अपेक्षा से और काल की अपेक्षा से। और चौथा मेन पॉइंट है रूपी पदार्थों, सिर्फ रूपी पदार्थ में मन का नहीं देख सकते सर, जो पुद्गल है उनको ही देख सकते हैं उसमें क्षेत्र काल में। हाँ, भावों को नहीं पकड़ सकते। हाँ स्पष्ट रूप से जाना जाए, ये रूपी पदार्थों को जानते हैं। और देव और नारकियों को भव के कारण होता ही होता है, हर देव हर नारकी को होता है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को कुअवधि ज्ञान, सम्यक दृष्टि को सुअवधि ज्ञान होता है। लेकिन मनुष्य में भी हो सकता है तो पहले विदाउट एनी। रुके, पहले नारकियों को कुअवधि सुअवधि विद रिस्पेक्ट टू मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन है। अगर मिथ्या दृष्टा है तो सारे के सारे कुअवधि है, सम्यक दर्शन होने के बाद सुअवधि कहलाएगा। देव में भी ऐसा ही है। तीसरा है किसी किसी को, मनुष्यों में भी पाया जाता है, तिर्यंचों में भी पाया जाता है। कंडीशन है पंचेंद्रिय संगी होना चाहिए। हाँ असंगी पर्यंत जीवों के होता ही नहीं, वो भी किसी को पाया जाता है ना। सो यह भी शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है। मतलब वो मन होना, तभी संगी मन होना चाहिए ना, द्रव्य मन, तभी वो हो पाएगा मिनिमम। अच्छा, इसके तीन भेद बताए, यही क्षेत्र और काल की मर्यादा के अनुसार। देश अवधि, परम अवधि, सर्व अवधि। तो इनका जो डिटेल है वो बाद में दे, लेकिन होता तीन प्रकार का है। तो मेरे को एक कंफ्यूजन होना सर। सर रूपी पदार्थ में क्या आएगा? रूपी पदार्थ को रूपी जो पदार्थ सामने दिखते किसको हैं, कहते हैं? रूपी पदार्थ रूपी पदार्थों को जानने वाला देश विधि है। अभी बताए ना फिर, भाव नहीं पकड़ सकते, जिनका भाव वो नहीं। तो मैंने लिखी है, भाव 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 नहीं नहीं पकड़ है। सकते। अरूपी कौन कौन है देख लीजिए, वो नहीं पकड़ना है। अब आप ही बताइए अरूपी क्या क्या है। अरूपी तो आत्मा है सर। ठीक, तो आत्मा नहीं दिखेगी इन लोगों को। और और रूपी तो पुद्गल है जो दिखता है, सब इंद्रिय वगैरह। ओके, रूपी रूपी कितने पद द्रव्य हैं? द्रव्य द्रव्य तो 10 है। रूपी द्रव्य कितने हैं? रूपी पदार्थ छह होंगे, छह होंगे ना सर? कौन कौन? नहीं, सर रूपी पदार्थ कितने हैं? प्रकृति 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। द्रव्य, हाँ, मैं द्रव्य की बात कर रहा हूँ। रूपी द्रव्य कितने हैं? अच्छा 6 6। 6? छह कितने सर? नहीं, छह। 6 एक कैसे हुआ एक, सर? एक बार में एक ही बोलिए। हाँ बोलिए शशि, नहीं, छह। बोलिए सिर्फ एक ही शशि। है सर पुद्गल। सर एक ही है पुद्गल। हाँ, तो अरूपी कितने हैं? और रूपी 5। ओके, आप बोलिए सुनीता जी। रूपी पदार्थ कितने हैं? सर छह में से पांच होंगे सर, पांच होंगे। 5 होंगे। रूपी पदार्थ कौन कौन से? सर ये आकाश वगैरह होंगे ना? नहीं नहीं ना, आप आंसर दीजिए। सिर्फ रूपी पदार्थ कितने हैं? आपने बोला 5 है, तो उनके नाम बताइए। उद्गल, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकास्तिका है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकास्तिका है, और वो काल और एक और बोलते हैं सर। द्रव्यों के नाम। सर पता है। 6 द्रव्यों के नाम। आप बताए तो थे, बोलो वापस क्या है। आकास्तिका है, धर्मास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, हम्म। और ये काल, हम्म। क्षेत्र, समय, ऐसे ही कुछ है सर, पूरा याद नहीं। 6 द्रव्य के नाम बताइए बस। शुरू से 6 द्रव्य का नाम बताना। ये देखो सर। पहले खुद से तो चालू करो, जीव कोई भूल गया। हाँ, जीव, सॉरी जीव। खुद को भूल के बाकी सब। जीव सर, वो आत्मा में आ जाएगा जीव सर, बाकी सब ऐसे ही हैं, बाकी अरूपी हैं सारे। तो रूपी कौन है? रूपी आत्मा होगी सर।
रुपया। अच्छा, रूपी की डेफिनेशन क्या है? अरे सर, जो रूपी तो ऐसे होता है डेफिनेशन, जो दिखाई देता है। अच्छा, तो तो आत्मा आत्मा तो दिखाई नहीं देती है। हेलो, आप ही बोल रहे हैं दिखाई नहीं देती और रूपी बोल रहे हो। नहीं नहीं सर, आत्मा अरूपी होगी सर, वो दिखाई नहीं देते, पुद्गल दिखाई देते हैं सारे। तो फिर से करेक्ट करना चाहेंगे अपने को, बोलिए अब बताइए। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 6 है सर। 6 में से रूपी कौन कौन है, अरूपी कौन कौन है, बस इतना सा। रूपी रूपी एक ही है, बाकी सब अरूपी है सर। तो रूपी पर द्रव्य कौन सा है? पुद्गल उद्गल। और बाकी पांचों के पांचों अरूपी हो गए ना। अरूपी है सर। तो यहाँ पे इसमें क्या बोल रहे हैं? रूपी पदार्थ। रूपी पदार्थों को आपके स्पष्ट ज्ञान रूप से। रूपी पदार्थों को जानता है। आत्मा हाँ सर। 5 द्रव्यों को ये प्रत्यक्ष नहीं जानता, रूपी पदार्थों को जानता है ना। इसका मतलब उतना ही। और उसके बाद ओनली संगी पंचेंद्रिय को होता है, 3 तरह का होता है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। उसमें क्या है, थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है, कि किसी जीव के होता है। अच्छा, परमावधि, सर्वावधि और मन मन प्रयाण। पर्याय इसमें क्या कहा? मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रकट होता है। तो मतलब जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसको देशावधि होगा, और जिसको सम्यक दर्शन हुआ है उसी को परमावधि, सर्वावधि और मन पर्याय ज्ञान होगा। क्लियर? तो बाकी केवल ज्ञान तो मोक्ष रूप है, ये मोक्ष मार्ग है। इसलिए अनादि संसार अवस्था में इसका सद्भाव ही नहीं है, ये ज्ञान की प्रवृत्ति हुई। सर ये पदार्थ आ जाता है ना, वहाँ थोड़ा हम चक्कर खा जाते हैं। ये द्रव्य को पदार्थ बोल देते हैं ना, तो वहां पे हमको तो हम्म, ऐसे अच्छा। बस आप भूल लिख जाते के हैं रखो, सर। द्रव्य इज इक्वल टू हाँ पदार्थ, वो पदार्थ, लिख लिया पदार्थ। सर, आज लिख लिया। अरे लिखा हुआ होगा तो भी दिमाग से निकल जाता है। देखिए, नहीं, उन एक्चुअली हर शब्द का मीनिंग होता है, लेकिन अभी हम एक और भी बोलेंगे, वस्तु भी बोलेंगे। वस्तु भी बोलते हैं। अच्छा, इसको रूपी वस्तु भी बोल सकते हैं। वस्तु है, पदार्थ है, और द्रव्य है, तत्व है। 4 चीजें हैं। हर एक का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन अभी वस्तु, पदार्थ और द्रव्य आप ऑलमोस्ट सेम है समझ लीजिए, लेकिन तत्व अलग है। तत्व का तो अलग। पदार्थ भी जनरली सर पुद्गल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं सर। वस्तु, पदार्थ, ये ना पुद्गल को डिनोट करने के लिए ज्यादा, मतलब उसका शब्द का यूज करते हैं सर वो। नहीं नहीं, यूज करते हैं सामान्य रूप से। पदार्थ मतलब जो भी चीज है वो पदार्थ है, जो भी चीज है वस्तु है, बट कहने की अवस्था जैसे वस्तु। अपेक्षा। आपने पढ़ा होगा, कल हम पढ़ रहे थे हाँ, शाम। वस्तुत्व गुण है ना। वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु कहलाती, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य कहलाता है, वो वहां पे अपेक्षा अलग है। लेकिन यहाँ पे सामान्य गुण है। किसी वैरायटी से होना पदार्थ है। अब देखो, द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय होते हैं, पूरे को मिला के भी द्रव्य बोल देंगे, और वो उसका एक अंश द्रव्य गुण जो त्रिकाल है वो भी अंश है। अब दोनों में कंफ्यूज ना हो इसलिए उसको पहले पदार्थ बोल दो। उसका द्रव्य गुण होता है, फिर पर्याय, तो द्रव्य से भी तीनों आ जाएंगे, लेकिन द्रव्य गुण बोलेंगे तो एक अंश भी आ जाएगा, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए वहां अलग पदार्थ कह देंगे तो पूरा का पूरा पदार्थ। तो पर तो सामान्य से द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, एक ही है। वैरायटी 6 प्रकार की है। तत्व कहते हैं, उसका मीनिंग अलग होता है, लिख लीजिए, मतलब 4 अलग अलग है तो। बट वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, टोटल 6 वैरायटी है। सबसे पहला अपना सेंटेंस ओपनिंग वही था, सबसे पहली चीज वही सीखी। थोड़ा सा। हम्म ये तत्वार्थ सूत्र में अवधि ज्ञान पेज नंबर 14 पढ़िएगा, टेबल है ना एक अवधि ज्ञान का। हाँ सर, अवधि ज्ञान क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना। हम्म, रूपी पदार्थों को, चलिए, दो अवधि ज्ञान 2 टाइप के हैं। एक हो गया भव, भव भव प्रत्यय। प्रत्यय। हम्म
और गुण प्रत्यय हम्म, क्षयोक्षम निमित्तिक हम्म, निमित्तक स्वरूप जिसके होने में भव ही कारण हो, हम्म। अब मतलब जिसके नरक गति मिल गई तो आपको मिलेगा हाँ ही। हाँ मिलेगा नरक और देवगति, हाँ, जिसके होने में सम्यक दर्शन आदि कारण हो, मतलब जो एक मोक्ष मार्ग वाला जो दो कैटेगरी है वो वाला हो गया। हम्म। फिर स्वामी सर्वदेव नारकी तीर्थंकर। सबको अवधि ज्ञान कंपल्सरीली 100% होता है। इस तरह का भव प्रत्यय, उसको भव प्रत्यय कहते अच्छा, हैं। हाँ, और और मनुष्य तिर्यंश हो गुण गया। गुण कोई पर्टिकुलरली गुण वाला आदमी है, ऐसा गुण प्रकट हो गया जिस कारण से निमित्त बन जाता है ये। ठीक यहाँ से तिर्यंश में संगी पंचेंद्र क्यों नहीं लिखा सर? है। वो गुण है ना, गुण में आ जाएगा, गुण में आ जाएगा किस तरह का गुण होना चाहिए, वो विशेषताओं में आ जाएगा। मतलब तीर्थंकर में मनुष्य तिर्यंश जरूर मिलेंगे का है, आदि ज्ञान। और वो किसी गुणों के कारण होता है। हर मनुष्य को नहीं होता है, और किसी मनुष्य को भी नहीं हो ऐसा भी नहीं। वो पर्टिकुलर गुण जिसको है चक्रवर्ती है। नहीं सर, इसमें सर वो गुण आपको की बताइए। अपेक्षा से नहीं आएगा ना सर, क्योंकि तिर्यंश और ये तो इंद्रियां हो गया, तो इंद्रियां तो गुण है नहीं सर ना, वो तो वो क्यों वैसे हो? क्या आपने मनुष्य बोला कि तिर्यंश। मनुष्य तिर्यंश, ये गुण मतलब तिर्यंश में जो ऊपर मेरा लिख सवाल दिया, था कि उसमें आ गया गुण के कारण, पर्टिकुलर कोई वैरायटी प्रॉपर्टी होगी तभी होगा, एक कंडीशनल है वो। उसना उतना कुछ क्षोभक्षम निमित्त है, कितना क्षोभक्षम पंचेंद्रिय संगी वाला मिनिमम होना चाहिए मतलब वो। इसका फिर इस अपेक्षा से होगा कि सर जिस गुण का प्रकट होने से आपको अवधि ज्ञान होगा, उस गुण के शक्ति रूप को प्रकट होके उसका काम करने के लिए आपको संगी पंचेंद्रिय होना ही पड़ेगा, होना वैसा पड़ेगा। कॉम्बिनेशन है। तो हर सम्यक संगी दर्शन में हो पंचेंद्रिय गया में गुण नहीं तो। होगा। अब वो पर्टिकुलरली तो उसमें टेबल है ना, वो तो शॉर्ट में बता दिया, हाँ मैं समझ बाकी यहाँ गई। लिखा है। ठीक, ओके। इसमें कोई और डाउट? गुण प्रत्यय अनुगामी अन्य क्षेत्र, तो यहाँ पे लिख देगा सर्वदेव नाट्य तीर्थंकर अवधि ज्ञान संज्ञा। गुण प्रत्यय ये पढ़ना है क्या सर? नहीं नहीं, अभी बस खत्म हुआ, इतना बस ही इतना बता ही। दिया। हाँ, इसका आपने बता दिया। मोक्ष मार्ग में अवधि ज्ञान हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मति शुद्धि ज्ञान है, मोक्ष मार्ग पे जा सकते हैं, सम्यक दर्शन में रुकावट नहीं, बस। बाकी की इच्छा क्यों करे, जब होगा तब होगा, ना होगा नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट। चक्षु और चक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति। देखो अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है, वह तो चौइंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है, तथा स्पर्शन रसना घ्राण श्रोत्र इन चार इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। वह यथा योग्य एकेंद्रियादि जीवों को होता है। अब क्लियर पहले 5 ज्ञान कौन से हुए, क्या पढ़े हमने पहले? सर? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान। ये हो गया ज्ञानावरण की अपेक्षा से। ज्ञानावरण की अपेक्षा से। अब हो गया दर्शनावरण। दर्शनावरण के चारों बता दिए, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, है ना। तो इंद्रिय तथा मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व इंद्रियों और मन के द्वारा, इन मति ज्ञान होने से पूर्व जो सत्ता मात्र की सत्ता बताता है, ऐसा नहीं कि मन में कुछ सोच लिया हुआ है, सत्ता होनी चाहिए उसकी, उसका अवलोकन वो दिखना चाहिए। जो हाँ सर। जो प्रतिभास होता है कोई चीज है, कौन है कैसा है वो बाद में, लेकिन कोई चीज है, होना। सत्ता मात्र अवलोकन वहां मेन है, अवलोकन तो होना। अपने सपने में कुछ बना दिया, वो है नहीं, तो वो दर्शन नहीं हुआ, है ना। तो उसकी सत्ता होनी चाहिए, उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। सर प्रथम काल से यहाँ क्या संबंध है?
प्रथम विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में, हाँ मति प्रथम काल मति प्रथम सबसे पहले, समय की अपेक्षा सबसे पहले मति ज्ञान से पहले, ज्ञान ज्ञान से पहले दर्शन होगा। पहले देखेंगे ना, उसके बाद ज्ञान होगा। हाँ सर। बट पहले देखो, ऑर्डर भी वही होना चाहिए था। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है तो पहले दर्शन बताना चाहिए था, फिर ज्ञान बताना चाहिए था। नहीं, पहले ज्ञान की महिमा है, उसके बाद दर्शन बताते है ना। कहते हैं दर्शन पहले होगा, ज्ञान बाद में होगा, लेकिन उसका हमें ज्ञान पहले किया जाता है ज्ञान से। ज्ञान पहले पढ़ाया गया, अब दर्शन बताया जा रहा है, क्योंकि ज्ञान की मुख्यता से ज्ञान की मुख्यता तो है ही है सर। दिखा है वो भी सामान्य, जो दिख रहा है वो भी तो ज्ञान में ही पता चलेगा, तब कार्य होगा। हाँ, यस, करेक्ट। दर्शन भी तो कैसे जाना, दर्शन भी एक ज्ञान से ही जाना ना। ठीक, वहाँ प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है, उसका नाम दर्शन। इंद्रिय मन को स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने से, हाँ आगे पढ़िए। हाँ, हाँ, अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो नहीं, वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम चक्षु। चक्षु अब इंद्रियों में भी अलग अलग कर दिया। जो देखने से आता है वो चक्षु, और बाकी चारों इंद्रियों से क्या है, रस स्पर्श अचक्षु। रसना, अचक्षु चार इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम हाँ, अचक्षु दर्शन है। वह यथा योग्य एक इंद्रिय आदि जीवों को होता है। चक्षु क्योंकि कब मिलेगी, स्पर्शन रसना, चार चार इंद्रिय होने से ही मिलेगी। चौथी चौथी इंद्रिय चक्षु है। हाँ सर। तो पहले वालों को कैसे होता है, स्पर्शन। बाकी बाकी चारों इंद्रियों के द्वारा उनको होता है यथा योग्य। पहले एक इंद्रिय को स्पर्श से होता है सिर्फ दर्शन। हाँ सर। नेक्स्ट। तो ये कैसे उल्टा घुमा दिया, कैसे समझ में आया सर? समझ में नहीं आया सर वापस। बोलिए, क्या समझ में नहीं आया? सर नेत्र इंद्रियों द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है, ये तो समझ में आ गया। तो हाँ आंखें हैं तब चक्षु हुआ, हाँ तभी उसके देख पाएगा वह। हाँ वह तो चौरेंद्रिय पचेंद्रियों को ही होता है। हाँ। हम्म। बाकी सब दूसरे दो तीन चार सभी के तो होती है नाक। नहीं, नहीं नहीं। एक दो तीन नहीं, चौथे के होती है, चौर और पांच के। हाँ हाँ, तो वही लिखा है, चौ इंद्रिय और पंचेंद्रियों को ही होता है चक्षु। जिसके पास आंख नहीं है तो उसको चक्षु दर्शन कैसे होगा? लेकिन अन्य इंद्रियों वालों को भी सामान्य कुछ है करके पता लगता है कि नहीं? चक्षु नहीं होने से भी मालूम, पड़ता है। मालूम तो मालूम पड़ता पड़ ही जाता है। है, सब बुद्धि तो है, अंदर से कनेक्शन तो मन है ही। मन से। हाँ हाँ, सर आगे। मालूम मन पड़ता से। है, सिर्फ मालूम पड़ता है, लेकिन फिर बाद में ज्ञान से पता लगता है क्या है। हाँ सर। पहले भाव से इंद्रियों से। लगता है कि कुछ हुआ है, फिर बाद में और ज्ञान से पता लगे कुछ क्या हुआ है। सर एकेंद्रिय को कैसे पता? यथा योग एकेंद्रिय जीवों को भी होता है। एक इंद्रियों को नहीं होता है क्या? होता है ना सर, स्पर्श तो। स्पर्श एक स्पर्श ऐसी पत्ती आती है, स्पर्श ही उसको हाथ लगाते एकेंद्रिय हैं वो है। बंद हो जाती है, एक पत्ती ऐसी आती है। घास वगैरह सभी में एक ये इंद्रिय हमारे ज्ञान में शायद समझ में न आए, लेकिन ये मानिएगा कि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। और जिस जिसको जितनी इंद्रिय मिला है उसके अनुसार उसको दर्शन होता है, उसके अनुसार ज्ञान होता है। मतलब उसको एक इंद्रिय है, पेड़ है, उसको पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। कि कोई नजदीक गया तो कुछ आया, तो आया ये दर्शन हुआ, और उसके बारे में अच्छा है बुरा है कैसा है, ये ज्ञान हुआ। ज्ञान है। तो स्पर्शन से हमारे, आप आंखें बंद कर दीजिए, और कुछ अगर किसी कारण से आपको ना मन में कोई चीज आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ सर। रोंगटे खड़े हुए तो क्या वो आंखों से देखा इसलिए हुआ क्या? नहीं, अंदर से कुछ ऐसी स्पर्श। घबराहट आई तो रोंगटे खड़े हो गए। तो वो स्पर्शन से हुआ ना। हुआ सर। ऐसे। तो इसमें बस एक चीज में एक और चीज पूछना था मेरे को, यहाँ पे मन की भी बात की है, तो
जो एकेंद्रिय जीव है सर, उनको स्पर्शन इंद्रिय के साथ में मन हर किसी को होता है क्या? ये मतलब ये आप चार इंद्रिय और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। आप बताइए, अंडरस्टूड है मन वो? तो होना पड़ेगा ना सर, मन नहीं होने से वो स्पर्शन इंद्रिय काम कैसे करेगी सर, वो दर्शन ज्ञान? नहीं, वो मतलब मैं द्रव्य मन नहीं, मन मतलब भाव मन तो है ही है ना, वो उसको क्या- बता रहा है ना। नहीं, वो तो ज्ञान में आ गया ना, जिसको तो मन ये फिर मन का ज्ञान से ये कनेक्शन है ये ना। ये क्या द्रव्य मन की बात कर रहा है फिर ये? नहीं 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 नहीं, यथा योग्य लगा लेना। एक इंद्रिय है, एक इंद्रियों को अचक्षु दर्शन होगा, दो इंद्रियों को अचक्षु दर्शन होगा, तीन इंद्रियों को अचक्षु दर्शन होगा, तीन इंद्रियां होंगी, चौथे में चक्षु दर्शन प्लस अचक्षु दर्शन होगा। पांच इंद्रिय मन सहित वाले को चक्षु दर्शन भी होगा, मन सहित होगा, अचक्षु दर्शन भी। अब वो मतलब मन लिख दिया, मतलब एक इंद्रिय को मन के द्वारा हुआ ये नहीं है, यथा योग्य समझ लेना। चलिए आगे। ठीक है सर, ये कंफ्यूजन हो रहा नहीं, है। मन होना जरूरी नहीं है। हाँ, मैं वही 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 हाँ, वही मेरा कंफ्यूजन हो गया था कि और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम, मतलब ये सब सभी है, मतलब अचक्षु दर्शन तो नेत्र जिसको है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है उसके लिए भी तो है, या फिर जब नेत्र है भी मैं नहीं आंख बंद नहीं करके अगर कुछ कर रहा हूँ तो नहीं भी तो काम करेगा ना। नहीं नहीं, चार इंद्रिय वाले को ही चक्षु दर्शन मिलेगा ना। चार वाले को मिलेगा सर, मतलब चार इंद्रिय का है, मेरी आंख मेरी काम नहीं कर रही सर, वो है वो मेरे वो पास अलग में। कंडीशन है, वो अलग कंडीशन है। तो चार में भी तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो अचक्षु दर्शन भी हो सकता है ना। वही वो बता रहे कि अचक्षु दर्शन तो पांच तक भी चलेगा। हाँ हाँ, अचक्षु दर्शन, क्योंकि जिसको पांचवी इंद्रिय है उसको पहली स्पर्शन तो कंपलसरी है ही ना। कंपल्सरी है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अचक्षु इज नॉट लिमिटेड टू 1 2 3, इट हाँ, इज इवन टू एवरीवन। और चक्षु इज ओनली लिमिटेड टू 4 and 5। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। तो मैं वही वही समझ गया। और मन इज लिमिटेड टू ओनली पंचेंद्रिय संगी। हाँ, मन इज लिमिटेड टू ओनली पंचेंद्रिय संग। वो तो हम जान के आ गए। अब बस उसको लगाना है, उसका डिटेलिंग इतना नहीं होगा, अब हमने समझ लेना है कि उसको मन हाँ के द्वारा होता है, मतलब पंचेंद्रिय संगी होगा तब। हाँ सर, अब समझ में आ गया। बढ़िया। अब अवधि के विषयों का सर ये संबंध आपका होने पर आपका जो तरीका वो बताया हुआ है ना सर, टेबल वाला, अब इसको टेबल में नहीं डालेंगे तो वो याद भी नहीं रहेगा। ये इसी लाइन तो भूल टेबल जाएंगे पर ना 6 महीने बाद में कि इसका अपेक्षा पूर्वक ही मन को पढ़ना है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा फिर से। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभाषित रहता है उसका नाम अवधि दर्शन। हाँ, सिंपल, अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन भी होगा। हाँ कुछ पहले देखा कि कुछ है यहाँ पे, फिर अवधि ज्ञान से पता लगा क्या है, अवधि ज्ञान से पहले लगेगा अवधि दर्शन। देखो ये इतना अब सूक्ष्म है ना, केवली ने जाना है ऐसा होता है इसलिए पता लग रहा है, हमारे ज्ञान में अपने पकड़ को में तो नहीं आता। समझ नहीं आएगा। हाँ, हमें तो डायरेक्ट इतना फास्ट ज्ञान हो जाता है ना, और इतना जल्दी बदलता रहता है। एक समय में एक ही चीज होती है लेकिन इतना फास्ट होता है, इससे पता लगता है कि जो जो समय बताया है वो इतना समय जो हमें पकड़ में नहीं आता ना, उसमें काम भी हो जाता है, अच्छी चीज है वो, है ना। इतना फास्ट होता है हमें नहीं पकड़ में आता, तभी दर्शन और ज्ञान का इतना फास्ट चलता है कि हम जब तक समझते हैं वो दर्शन पूर्वक ज्ञान भी हो गया होता है, लेकिन हमारे पकड़ में नहीं है, हमें लगता है ज्ञान ही हो रहा है, लेकिन पहले केवल चीज को देखेंगे उसके बाद ज्ञान होगा। हमारे नहीं, वो पकड़ में पता नहीं नहीं चलता रहता है। सर, सही बात है। हाँ, वो केवली ने बोले, हम तो सीधा ज्ञान ही कर लेते हैं, लेकिन तो बताएं। हम ऐसे ही कोई कोई पत्थर देखा तो उसको टच किया तो उस पर्सन से समझ में आ रहा है खुरदुरा है, तो वो थोड़ी है कि पहले कोई दर्शन समझ में आया, वो तो सीधा ज्ञान में आ गया खुरदुरा है। हाँ बस, तो लेकिन इतना वो समझ में आता तो है। पहले इतना, उसको देखा पत्थर को, बाद में तो उसको स्पर्श करके किया ना, वहां खुद है। पहले दर्शन किया ना, फिर ज्ञान में आया। लेकिन जो एक दो इंद्रिय वो कैसे करेगा, पत्थर ठंडा है गर्म है, वो नहीं कर सकेगा सर, नहीं कर सकेगा। स्पर्श से करेगा ना। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, स्पर्श से करेगा ना। स्पर्श से करेगा ना। आंख से नहीं है उसका। गर्म है ठंडा है वो तो उसको महसूस होगा, हाँ, तो इसके खुद रहा है उसको वो भी महसूस होगा। ये नहीं है कि जिसको पंचेंद्रिय संगी है उसी को सब ज्ञान होगा, बाकी लोग गर्मी सर्दी में मरते रहे, ऐसा नहीं है। उनको यथायोग्य ज्ञान बच होता है, जाएंगे बचते सर हैं। गर्मी में। हाँ, वो बचते हैं अपने आप को, जितना ज्ञान है जितना दर्शन है, एक इंद्रिय भी है तो बचता है वो,
अच्छा बुरा लगता है उसको, हमारे ज्ञान में नहीं आता है, केवली ने बताया। तो इसलिए केवली का पत्थर पहले गाड़ के आए हम, उसको हाँ हिला, सर, वो तो बात क्या है। उसको हिलाए तो ये गड़बड़ हो जाता। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बिना देखे कैसे होगा, होता है बस, मान लो। इसलिए हर जगह केवली को, देवगुरु शास्त्र को हिलाना नहीं है, उसको लगा दिया न्यू अभी। हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है सर, वो आप प्रमाण नहीं कर सकते हैं, वो तो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाँ बहुत सारी चीजें प्रमाण हो गई है। फिर वो मान्यता आपको श्रद्धा होने के बाद में बाकी वाली ऐसी माननी पड़ेगी सर। हाँ बिल्कुल। वो तो श्रद्धा में किंतु परंतु होता ही नहीं है शास्त्रों में और केवली की भाषा में। लेकिन वहां जो है तथास्तु होगा सर। हाँ, लेकिन वहां पर भी तर्क पूर्वक किया है हमने, ऐसा अंधविश्वास रूप नहीं किया। वो तो हाँ ठीक सर। ही देते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं बराबर। हम्म, समझ नहीं पाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन तर्क वितर्क करोगे इसका मतलब तुमको श्रद्धा नहीं है। समझ नहीं पाते हैं तो उसको वापस समझेंगे ठीक से, हम्म, लेकिन श्रद्धा तो है ही देव गुरु शास्त्र की वाणी के ऊपर में। हम्म। हाँ, श्रद्धा है तो मानना पड़ेगा कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। ठीक है। हाँ सर। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, किसी को भी पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। इतना फास्ट होता है कि हमें पकड़ में नहीं आते कि पहले दर्शन हुआ बाद में ज्ञान। हाँ, पढ़िए तीसरा, ये चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है सो। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानावत पराधीन जानना, तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यह सद्भाव ही यहाँ सदभाव, यहाँ सद्भाव ही नहीं है। इसी हम्म। प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। इनको भी इंद्रियों का, इंद्रियों होनी है, इंद्रियों के निमित्त से ही जानने में आता है, इसलिए पराधीन है। अपराधी। केवल दर्शन मोक्ष रूप है, इसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। मतलब केवल दर्शन का बात नहीं केवल कर रहे हैं दर्शन ना। है तो पता है। केवल दर्शन। अच्छा उसका बात नहीं। अभी केवल दर्शन किसी को है क्या, देख रहे हो क्या? नहीं सर। ऐसा कोई उसका सत, अभी उसका ऐसा कोई केवल दर्शन जिसको है वैसा वाला अभी कोई है नहीं। ठीक, नेक्स्ट। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। जो क्षयोपशम थोड़ा होता है वह ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। जब बहुत होता है तब बहुत होती है, तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। इस परिणमन इस परिणमन इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। हाँ देखो, पॉकेट में तो पांचों इंद्रियां है मेरी मिली हुई है, लेकिन एट ए हाँ, टाइम मेरा एक ही कहाँ काम पे करते लग हैं। रहा है ध्यान, उसको उपयोग कहते हैं। पांचों इंद्रियों से देख सकता हूँ, लेकिन एट ए टाइम एक ही को देख सकता हूँ, उसको तो कहाँ पे एक लग रहा है। तो देखो, क्या दर्शन उपयोग। सारी मिली हुई है, लेकिन मैं व्यापार किस चीज से कर रहा हूँ किसी समय पे, इंद्रिय, कभी इंद्रिय से, कभी टच से, कभी मुंह से, कभी, तो मुख्यता हो जाए तो उसको उपयोग कहते हैं। सर इसमें एट ए टाइम क्या एक ही इंद्रिय काम करती है, इसका ये मतलब है हाँ। कि एट ए टाइम सारी इंद्रियां एक ही वस्तु पे काम करती है, मतलब एक विषय एक ही होता है, इसका क्या मतलब दोनों ही सही है कि कौन सा? दोनों, ये दोनों दोनों ही बताओ, सही। ये दो जगह लगेगा। एट ए टाइम एक इंद्रिय का ही ग्रहण होगा, उपयोग एक ही जगह होगा। और एट ए टाइम दर्शन और ज्ञान में से उपयोग भी एक ही होगा, वो दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा। और विषय विषय बहुत हो सकते हैं, विषय बहुत जिसका हो सकते जिसके। हैं, लेकिन इंद्रिय एक ही होगी। हाँ समझ गए। लिखा है ना, परिणमन द्वारा जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना होता है। एक विषय मतलब एक इंद्रिय का विषय देखने का है तो देख रहे हो, लेकिन सारी चीजें इतनी फास्ट हो जाती है हमें पता नहीं लगता। हम अगर खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं, बताइए शशिकला जी, कौन कौन सी इंद्रियों का काम हो रहा है? पांचों इंद्रियां इनके लगानी है, आपने टीवी भी देखना है, खाना भी खाना है, और एसी भी लगा के रखना है। खाना खाना है, इसमें तो सब पांचों इंद्रियों का यूज करना है। पांचों इंद्रियों का यूज करना है। तो खाना में तो आ गया सर रसना इंद्री। ऑर्डर में जाओ, अच्छा रहेगा, भूलोगे नहीं। कैसे बोलूं? स्पर्श। खाने के अंदर में रसना इंद्री का प्रयोग किया गया, और देखने में है चक्षु इंद्र एक का। मिनट एक मिनट, आपको
ऑर्डर में बोला ना, जो पहले वाली है सबसे पहले किसको मिलती है, वो पहले। सर मैं एक बार मेरे को लाइन बोलिए, फिर मैं ऑर्डर से बताती हूँ। आप ऑर्डर टीवी, से अपने इंद्रियों, नहीं वैसे टीवी नहीं, आपने एक बार ऑर्डर, सर ने पूछा ना, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। हाँ हाँ, और एसी भी लगा रखा है। तो एसी पूरी से तो सुविधा, स्पर्श पूरी का पता सुविधा दे चलेगा दी। सर, हाँ, और एसी से स्पर्श का पता चलेगा, हाँ, तो ठंडा। पांचों इंद्रियों का कैसे यूज हो रहा है वो बताना। और ऑर्डर में एसी बताइए, से, एक इंद्री को जैसे स्पर्श हाँ, यूज होता है वैसे एसी ऑर्डर में। से स्पर्श का पता चल रहा है, खाना खा रहे हैं, रसना इंद्री काम कर रही है सर, और खाने की स्मेल अच्छी है या खराब है, उससे यू आर शशिकला, घ्राणेन्द्रिय, हाँ, घ्राणेन्द्रिय यू आर काम कर शशिकला। रही है। और टीवी देख रहे हैं, वो आंखों से चक्षुदर्शन काम आप कर रहा रुकिए है। ना, अरे आपको इनको बोलने दीजिए ना। आप तो समझ गए पॉइंट, तो आप तो लिख लीजिए। हाँ, अब बताइए आप। सर मैं भी समझ गई। एसी है सर स्पर्श इंद्री। मतलब एसी, मतलब खोल के स्पर्श बताइए। इंद्री, हाँ ठीक है। एसी के द्वारा हमें ठंड लग रही है, वह स्पर्श इंद्री। वो स्पर्शन इंद्रिय वहां काम कर रही है, ठीक। हाँ, ओके। खाना खा रहे हैं, हाँ, ये हुआ रसना इंद्री। वहां रसना इंद्रिय का काम हुआ। ओके, स्पर्श रस। अब अगला है देखते हुए, नहीं खाना खा रहे हैं। घृण इंद्रिय, घ्राण आप इंद्रिय। आप नहीं रुकिए चालू, आप। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। गंध, खाना, हाँ, खाना का गंध आया सर। हाँ, खाने अच्छा खाना, अच्छा सुगंधित अच्छा मतलब। खाना है, स्मेल अच्छी है, घ्राण इंद्री। हाँ, हाँ, तो वहां ग्राण इंद्रिय काम कर, स्पर्श रस घ्राण। अब देखते हुए ठीक। चक्षु, टीवी, हाँ, चक्षु इंद्रिय। ओके। फिर और ग्राण का, हाँ? सुनना, घ्राण, टीवी क्या कान क्या सुनेंगे करेगा? सर, कान का, टीवी देख रहे हैं ना सर, सुन रहे हैं, बोलिए ना जो लिखा है। टीवी सुन रहे हैं, टीवी का आवाज सुन सुन रहे रहे हैं, हैं। टीवी। ओके। और अंदर मन से ग्रहण भी हो रहा है, क्या हो रहा है पूरा पता भी लग रहा है। मन से पूरा मालूम पड़ रहा है कि क्या ओके। क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, ये सब चीज मन से हो रहा है। मन में ये भी है कि ये कल बैठे थे, कल ऐसा हो रहा था, स्मृति को कंपेयर करके आज ऐसा हो रहा है, कल दूसरी पिक्चर देखी थी, आज दूसरी, ये सारे मन के काम भी चल रहे हैं ना, मन में स्मृति, हाँ, अच्छा बुरा और भी। सो आपका कहना है कि पांचों इंद्रियां और मन का काम हो रहा है, एक साथ हो, पास। एक साथ हो रहा है या अलग अलग हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। अब बताइए सुनीता जी। नहीं सर, एक एक महसूस होगा, पहले शरीर को जो ठंडा लगेगा तब वो महसूस होगा, एक एक के बाद एक एक होगा सर, एक साथ नहीं होगा सबका। ओके, मतलब पांचों इंद्रियों का विषय एक साथ ग्रहण नहीं होंगे। नहीं होगा। ओके, ओके, ठीक है, आप क्या कहते हो शशिकला जी, बोलिए। सब कुछ एक साथ हो रहा है, एक के बाद हो रहा है, कोई भी एक हो रहा है लेकिन बाद। ज्ञान में सर एक एक चीज का ही ज्ञान होगा। नहीं, ज्ञान से पहले दर्शन नहीं होगा। दर्शन तो हो गए सर, पहले दर्शन आएगा फिर ज्ञान में आएगा सब चीज। बोलिए, बोलिए। ये प्रैक्टिकल है, हम हो रहा है, पकड़ में आना चाहिए ये। हाँ, ये मति और श्रुत ज्ञान पूरा क्लियर होना चाहिए। हम्म, पर ज्ञान में आ रहा है, और विशेष ज्ञान, मति श्रुति दोनों ज्ञान ही हो रहे हैं ना सर एक साथ में। हम्म विशेष ज्ञान भी देखा जा रहा है, और ज्ञान में भी आ रहा है, मति ज्ञान भी है। वही तो मति श्रुति बताना है। ज्ञान तो दोनों एक साथ ही चल रहे हैं सर इसमें। दर्शन नहीं हो रहा है क्या? और चक्षु दर्शन दर्शन भी आ रहा है, चक्षु दर्शन, और चक्षु दर्शन। और चक्षु दर्शन भी है, स्पर्श, जहाँ इसी का स्पर्श है, अब सब एक साथ ही हो रहे हैं ना सर ज्ञान। थोड़ी, अब फिर से ऐसे करिएगा, तीसरी लाइन परंतु से पढ़िएगा, आप पढ़िएगा परंतु। तीसरी लाइन, 36 पेज पे तीसरी लाइन का आखिरी। परंतु हाँ, परिणमन द्वारा एक जीव को जीव को एक काल में एक एक विषय का ही देखना और जानना और होता है। जानना होता है। हाँ, अभी आप क्या कह रहे हो? हम तो मति श्रुति ज्ञान का एक साथ बोल रहे थे सर। तो यहाँ क्या दर्शन, लिखा? देखना और जानना एक समय में एक ही का होता है। हाँ इसी का नाम उपयोगम लक्षणम है। सर, इसी का नाम उपयोगो लक्षणम है, इस परिणाम का नाम ही उपयोग है। समझाइए अभी। हाँ सर, एक एक चीज को ही पहले जानेंगे, उसके बाद में दूसरी चीज आएगी सर। जानने से पहले क्या करेंगे? दर्शन,
दर्शन करेंगे ना, दिखाई देगी। देखेंगे आप करो या देखेंगे ना सर, करो, आप करो या ना करो, आप जानो या ना जानो, होता वैसे ही है, होता वैसे ही है। आपके चाहने से नहीं होगा। क्या? कोई चीज पहले देखा जाएगा, उसके बाद में ही उसमें ज्ञान होगा। हाँ, और देखने में भी पहले चक्षु अचक्षु दर्शन होगा, उसके बाद दर्शन होने के बाद ज्ञान होगा, ज्ञान में से एक इंद्रिय का ज्ञान एट ए टाइम होगा, उसके बाद बदल बदल के दूसरा होगा। ये सब हो रहा है प्रति समय ज्ञान में। हाँ सर। ज्ञान जो ग्रहण हो रहा है वो पहले देखा जा रहा है, चक्षु अचक्षु से देखा जा रहा है इंद्रियों द्वारा, और उसके बाद एक इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि हमें प्रगट प्रगट में पूरा एक साथ आ रहा है, वो इतनी जल्दी होता है कि लगता है एक साथ हो रहा है, लेकिन केवल ही जानते हैं अभी एक पहले हुआ, पहले देखा, फिर सुना, फिर हमें लगता है कि हम टीवी देख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सब एक साथ हो रहा है, लेकिन पकड़ में एक बार में एक ही ज्ञान काम करता है। ऐसा लगता है कि सारे इकट्ठे कर रहे हैं। ये क्लियर है आपको? सर सर दर्शन। आपने बहुत, सर बहुत अच्छी लाइन में, एक लाइन में पांचों बता दिया, समझ में आ गया सर। तो इसलिए अब आप टीवी जरूर देखो, खाते हुए देखो, ये पंखा लगा के देखो, सुनो, क्या देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चारों पांचों का लगा के देखना। ठीक है? हाँ सर। अब टीवी नहीं देखना, टीवी देखते हुए ये ध्यान रखना। टीवी तो ऐसे नहीं देखते सर हम तो। तो आपको देखने बोल रहे हैं। हम फोन ही देखते हैं। हाँ, फोन देख लो, चलो फोन देख लो। तो सर इसमें मैं मैंने ये जो सुनिए, मैं संगी पंचेंद्री, मेरा जानना दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और ज्ञान में एट ए टाइम एक ही इंद्रिय का विषय ज्ञान में आता है, और दर्शन में चक्षु और चक्षु दर्शन के द्वारा इतने काम हो रहे हैं, उनको लगा के देखना। हाँ, मैंने चक्षु से देखा, आंखों से बंद करके ठंडी महसूस करना, अचक्षु से देखा। ओके, अचक्षु मन, मन से भी देखा, फिर ज्ञान में एक एक ही इंद्रिय के द्वारा देखा, क्या? टीवी देखा, देखते हुए सुना भी। तो दोनों काम एक साथ नहीं होते, एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है देखा भी सुना भी, इतना। हाँ ऐसा लगता है सब चीज एक साथ हो रही है। हाँ, लेकिन नहीं हो रही है। ये हाँ सर, ये क्लियर हो गया। हाँ, अब क्लियर हो गया तो अप्लाई करना, अभ्यास करना, ज्ञान में क्लियर हो गया। लाइन दे दीजिए, फिर हम उसको आपको बता देंगे कल। हाँ, नहीं, अच्छा बोला आपने, आपको अभी ज्ञान में पता लग गया, लेकिन अभी श्रद्धा तो तब होगी जब आप टेस्ट करके ऐसा ही, अच्छा ये ऐसा है, तब श्रद्धा होगी। अभी श्रद्धा नहीं हो सकती, अभी श्रद्धा तो झूठी होगी हुई तो, मेरे किसी शास्त्र में लिखा मान लोगे, वो उससे काम नहीं चलेगा। तो उसको नहीं मानेंगे तो फिर श्रद्धा। आप एग्जाम्पल कोई भी ले लेना ना, अब आप फ्रिज खोलते हो तो पहले ठंडी हवा आई, तो आप फिर आपने देखा कौन सी सब्जी लेनी है क्या, तो आप कोई भी हर एक कार्य में लगा सकते हो ये। वो इसलिए लगाया कि आपको वहां सब लग रहे हैं एक साथ, हाँ इसलिए सबका काम एक साथ हो रहा है। लेकिन कभी कभी देखते हुए, खाना क्या खाया, खा लिया, आपको किसी ने लाके दिया, सीन इतना बढ़िया था, उसमें एब्जॉर्ब हो गए, खाया कि नहीं खाया याद नहीं रहा। बहुत बार होता है सर। हाँ, ऐसे ही खाना इतना अच्छा खा रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चला। एसी इतना बढ़िया, एसी ऑफ कर दिया, गर्मी हो रही, लेकिन इतना खाने में देखने में मजा आया, पता ही नहीं चला। तो होता है ना सर, आज मैं कोई अच्छी कोई न्यूज आ रही है, कोई मूवी चल रही है, तो वाइफ इधर से कुछ बोलेगी तो सुनाई भी नहीं देता है, बोले चार बार बोले सुनते नहीं हो, बोले अरे उधर ध्यान उपयोग उधर लगा, इधर सुनता भी नहीं है आदमी। हाँ, तो कान तो था, लेकिन बोला भी किसी ने, लेकिन उपयोग लगाना जरूरी है। उपयोग एट ए टाइम एक ही लगता है, कहाँ लगा रहे हैं उसका ज्ञान होगा। उपयोग एक ही एट ए टाइम एक ही लगेगा। सर उपयोग मतलब जीव की शक्ति शक्ति ज्ञान लब्धि ही है। है उपयोग का नाम भी। है। शक्ति शक्ति तो का अलग है सर, शक्ति तो अलग होगी जीव की। एक मिनट सुनने तो सुनाई नहीं देता। उंगली उंगली ऊपर करना, तब बोलूंगा तभी बोलना, बीच में मत बोलिए। शक्ति पांचों इंद्रियों की, मति शुद्ध ज्ञान की, दर्शन और ज्ञान की शक्ति तो हमें में हर समय है। हमेशा है। मैं कब यूज कर रहा हूं वो उपयोग है, कौन सा यूज कर रहा हूं। जब टीवी देखने में पूरा ध्यान लगा, तब ये इंद्रिय, इस इंद्रिय की उपयोग चल रहा है, चक्षु इंद्रिय का उपयोग चल रहा है।
तब बाकी शक्तियां है क्या, है, लेकिन उनका काम नहीं कर रहा है। घर हाँ में सर। घर में सारा सामान मसाला रखा है, तो सबसे सब काम हो रहा है क्या? नहीं, काम तो एट ए टाइम जिस जो बनाना है उसी का होगा ना। लेकिन मान लो वो घर में मसाले ही नहीं है, एक कंडीशन में मसाले ही नहीं है। नंबर दो, मसाले पूरे हैं लेकिन बन रही एक ही चीज है, एक ही मसाले का यूज हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा। कंडीशन अलग अलग है ना सब, एक तो होना ही नहीं है। पंचेंद्रिय मतलब किसी को चक्षु इंद्रिय मिली ही नहीं है, एक इंद्रिय को, वो तो अलग ही बात होगी। यहाँ पांचों इंद्रियां मिली है, पूरे मसाले घर में है, लेकिन वही यूज का जो काम करना है वही यूज करेंगे, उसको कहेंगे उपयोग। तो जो पढ़े हैं उसको क्या कहेंगे? लब्धि। मेरे पास है, कॉन्फिडेंस होता है ना, घर में सब कुछ है, आप जो बोलो बन जाएगा, लेकिन बनाते वक्त एक ही कुछ मसाले यूज होंगे। ऐसे ही लब्धि रूप में मेरे को मन और पांचों इंद्रियों का जो शक्ति है पूरी है, तो शक्ति को लब्धि कहेंगे। यूज करेंगे कहाँ पर? उपयोग। एट ए टाइम एक ही इंद्रिय का उपयोग होगा, दर्शन या ज्ञान का, और दर्शन के बाद ही ज्ञान होगा। इसको सर समझ प्रैक्टिकल करके देखना बोल रहा हूं। इन्होंने बोला जान लिया। अब मैं एक आपको, शशिकला जी देखिए, जानना और दर्शन, जानना और श्रद्धा दो चीजें अलग अलग है, उसका आपको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करेगा मतलब, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत श्रद्धा है कि हाँ शास्त्र लिखा है, दिव्य ध्वनि में आया इसलिए मान लिया, लेकिन ये मानना पक्का नहीं होगा। कब तक? जब तक खुद आप टेस्ट नहीं करोगे। कब तक? जब तक आप खुद टेस्ट करके, अच्छा ये ऐसा है, पक्का बोल रहे, मैं अभी देख रहा था, अभी सुना ही नहीं दिया किसी ने, अच्छा एट ए टाइम पे एक ही होता है। अच्छा, वो अच्छा जो है ना, आपको अपने वेदन से आया ना, वो टेस्ट हुआ, वो श्रद्धा होगी। ऐसे श्रद्धा नहीं होगी। ऐसे ही आत्मा की बात सुन ली, लेकिन आत्मा का अनुभव होगा तब अच्छा आएगा ना, वो वेदन है। ज्ञान और श्रद्धा दोनों का काम अलग अलग। और जब हम ज्ञान बोलते हैं तो ये चीजें आ गई, मति श्रुत इंद्रियां सब आ गए उसमें। सिर्फ ज्ञान बोलने से हमने किसी वस्तु का ज्ञान हुआ, मतलब यथा योग्य इंद्रिय उसके द्वारा हुआ, उसके बाद दर्शन पूर्वक ज्ञान हुआ, ये सारे काम चल रहे हैं। कैसे, इसे पता लगा। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं, आगे ये पढ़िए। बहुत अच्छा वहां लगा एक ये जीव को, सर। वहां सर एक जीव को, एक चीज मेरे को पूछना सर, एक बार आपने बोला था ये तीन टाइप का वो होता है ना कि मेरे को क्या करना है, ये ऐसी चीज है तो ऐसी चीज है, मतलब हर किसी का देखने का जो पर्सपेक्टिव रहता है ना कि भाई ये चीज मैंने देखी ये है, अच्छा ये होगी, मतलब प्रमाण नहीं हुआ उसको, श्रद्धा नहीं होने के पहले वो तीन टाइप के जो होते हैं ना कि हाँ ये वो है, है वो तो ऐसा है, मुझे क्या करना है, वो क्या आपने कुछ बोला था सर एक बार? संशय विपर्य अनध्यवसाय। हाँ संशय प्रत्यय। हाँ, ज्ञान होने के बाद भी उल्टा ज्ञान हो जाए। हाँ हाँ, अब अच्छा। होने के बाद डाउट हो जाए, देख तो लिया ये नमक। इससे सम्यक दर्शन और शास्त्र की वो यथार्थ नहीं जा, वो उसके ऊपर संदेह करेगा सब चीज नहीं, पे। वो छोड़िए, सामान्य से नमक और चीनी देख लिया, ज्ञान में आ गया, सब कुछ दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया। अब नमक है कि चीनी है, नहीं पता लग रहा। टेस्ट करे बिना नहीं मालूम पड़ेगा। नहीं नहीं, वो अभी मत पहुंचिए। मतलब संशय मतलब क्या? ये चीनी है कि नमक है? डाउट हो, अज्ञानता, डाउट हो अज्ञानता, गया, डाउट। यहाँ पे डाउट, डाउट, डाउट बोलते हैं। डाउट हो गया, इसको बोलते हैं संशय। ऐसा आदमी जिसको डाउट है उसको पक्का कैसे होगा? आप डाउट हटेगा तब होगा। अब उसको टेस्ट करा दो, पक्का हो जाए। पूरा हाँ जानेगा तब। नहीं, सुनिए सुनिए, आप अपनी बात कह रहे हो, लेकिन यहाँ बात जो बतानी है उसको ध्यान रखिए। एक हम्म। को ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान डाउट्स के साथ हुआ, शंका के साथ हुआ, ये नमक है कि चीनी है। ऐसे आदमी को पक्का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ले भैया, टेस्ट करना तो मुंह खोल चख, ये चीनी मीठी, ये आदमी इमीडिएटली, एक सेकंड में करेक्शन हो गया उसका डाउट। एक है, हाँ सर। एक है नमक कोई चीनी माने बैठा और चीनी को नमक माने बैठा, उल्टा। हाँ वो चकता है ना कुछ पता। हो गया संशय विपर्य, 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 संशय, विप्रय विपर्य, वो और लास्ट वाला है। अनंत व्यसन, अनंत व्यसन। अध्यसन, अध्यवास। अध्यसन, अध्यसन। ज्ञान हुआ ना, ज्ञान होना ही काफी नहीं है,
ज्ञान क्लियर होना, संशय के साथ हुआ तो मेहनत करनी पड़ेगी, टेस्ट करना पड़ेगा क्या है। और विपरीत हो गया, मेरे को नहीं मालूम, सुनिएगा, ये चीनी है, आप उसको 1000 समझाओ, ये देखो ये चीनी रखी है ना, और नमक को चीनी मान रहा है, अभी यूज नहीं कर रहा है ना, इसलिए पता नहीं है उसको, बस मान लिया ये जो नमक है ना ये चीनी बोलता है नमक। अब उसको क्या करोगे बोलो। टेस्ट करना पड़ेगा। मेरे ज्ञान में आ गया ये चीनी, मैं नहीं मानता जो बोल। अब वो जब आराम से सुनेगा क्या करेगा, तब तो आप बता पाओगे कि ये ऐसे होता है। नहीं, निर्णय कर लिया मैंने ये चीनी है बस, अब उसको कैसे समझाओगे। जब तक उसकी जिद्दी बुद्धि सुधरेगी नहीं तब तक कोई समझा नहीं सकता। उसने तो वो निर्णय जिद्दी कर आदमी लिया। वाले से। ऐसे आदमी को ठीक करना मुश्किल है, ये आजकल सभी ऐसे ही हैं, हमने मान लिया ऐसे है बस, ऐसा करने से ऐसा होता है, उनको नहीं सुधरा सकता। हाँ, लेकिन किसको डाउट है, कोई आता है ना, आप आए जिज्ञासा हो, ये कैसा है ये कैसा है, सुनने के लिए तैयार है और सही मानने के लिए तैयार है, ऐसा आदमी तो सुधर सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहता है, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा कि चलो देखते हैं, तब तक उसको कुछ नहीं कर सकते, पत्थर के आगे सिर फोड़ने के बराबर। तो कोई ऐसा और आदमी मिल जाए, नहीं नहीं ऐसे ही है, आप भी मेरी बात सुनो, हट जाना उधर से, सुनने की जरूरत नहीं है ना, सुनाने की जरूरत है उसको। उसको लेकिन जिद्दी आदमी बोलेंगे, एक हट्टी या जिद्दी है ना सर। हाँ हाँ, तो अभी सोचना उसको, अभी उसको मौका नहीं आया, छोड़ दो, अभी इसको कभी नहीं समझाना उसको। लेकिन कोई जिज्ञासा पूर्वक आए, अरे मुझे लग रहा दोनों सफेद है, कैसे पता करूं, बोला इसको चख लो, ओ उसको मजा हो गया, सीख के चला गया, ठीक है। तो वो कौन कहलाएगा, वो कौन कहलाएगा, वो कौन सा आदमी कहलाएगा। उसको संशय था, लेकिन उसको ठीक हो सकता है संशय जल्दी। हाँ वो तो वो ठीक है क्या सर, है? वो जो दो नहीं अच्छा मानेगा सर, उसको विप्र। वो विपरीत है, संशय विपरीत। विपर्य, विपरीत जो ज्ञान, नहीं मानते विपर्य, वो मानता ही नहीं, विपरीत हो चुका, उसने निर्णय कर लिया, जो तो विपरीत रहता बैठा है ना दिया। वो विपर्य। ये गाड़ी दिल्ली नहीं अद्वैसा जा रही है, चक्र उसने मान लिया कि ये ज्ञान मद्रास बुद्धि जाएगी। विपरीत। वो मद दिल्ली वाली गाड़ी में बैठा और जाना है मद्रास, लेकिन सुन भी नहीं रहा, अब क्या करोगे उसको। जाने दो उसको, जहाँ जा रहा है जाने दो। खुद ही समझेगा दिल्ली जाके ना, अरे ये तो है, जब वो समझेगा तब समझेगा, उसको कुछ नहीं है। एक तीसरा है, कोई भी गाड़ी है स्टेशन पे पहुंचे ना, दिल्ली जा रही कि मुंबई, मेरे को नहीं पता, मेरे को जानना ही नहीं है, मैं जाके बैठ गया बस, खत्म, देखी जाएगी। होगा सो देखा जाएगा। हाँ, मेरे को जानना ही नहीं है क्या करना, इच्छा ही नहीं है क्या जान के क्या करूं, वो अनध्यवसाय। अनध्य अन अन ये आधा ध, ये अनध्यवसाय। वो धैर्य विद्या वालों धैर्य करें तो तो तीन अनंत तरह के ज्ञान हो सकते हैं, ऐसा है। अपना कोशिश करना है कि निर्णयात्मक ज्ञान हो और सच्ची चीज का निर्णय होना चाहिए, ठीक है। संशय न हो। विपर्य और अनध्यवसाय इसको है क्या क्या। बोलेंगे तो, जानता नहीं है बस करना है, अनध्यावास्य में। इच्छा ही नहीं है, आत्मा आत्मा क्या होती है मेरे को नहीं मालूम, आप पढ़िएगा, मेरे को नहीं मालूम, कुछ होता है चल रहा, आप ये पढ़। हो गया, लेट इट बी एज इट इज। हाँ, आई मेरे एम को नॉट जानना ही बॉदर्ड। नहीं है, मेरे को जानना ही नहीं है, जो चल रहा है सो चल रहा है, आत्मा आत्मा ये क्या होता है, शरीर आप ही पढ़िए, मेरे को नहीं मालूम। उसको सोचना ही नहीं है, बोलना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, वो लीस्ट इंटरेस्ट है, उसको अनध्यवसाय कहेंगे। ज्ञान तो है लेकिन इच्छा नहीं है उसको जानने की। तो तीन तरह के ज्ञान हो सकते हैं आपको अभी। ये तत्व ज्ञान के बारे में किस तरह, हमारा संशय वाला है सर। शिक्षा में अनध्यवसाय रहती है, है। नहीं सर, अनंत व्यवसाय तो नहीं। तो सर जानने। संशय नहीं है सर, तीनों ही संशय नहीं है सर, बुद्धि में तीनों ही नहीं है सर। तीनों ही नहीं है। आप आगे इतना जल्दी आगे बढ़ जाते, पहले जो पूछ रहा हूँ अनध्यवसाय है क्या। नहीं, नहीं है। नहीं है सर। तो जिज्ञासा हुई है तो अनध्यवसाय नहीं है, नहीं, ठीक है, नहीं, हो गया। विपरीत है क्या। नहीं है सर। कुछ चीजों में है सर विपरीत, नहीं बोलना भी गलत है सर, कुछ चीज में तो है ही नहीं, है। नहीं। विपरीत वो अज्ञान। देवगुरु शास्त्र के प्रति तो नहीं है सर, बाकी काम में देखा जाएगा। हाँ, तो मतलब सूक्ष्मता से पकड़ना, ऐसे नहीं बोलना। कोई कोई अभी कहीं पे किसी को भगवान को दूध पिलाते हुए देख लिया, आपकी जिज्ञासा नहीं हुई देखने की, ना, नहीं हुई, ना। आपने देखा हम नहीं। तो पहले जाते हैं, पहले ये होती इस थी सर, ऐसी सब जगह में पहले जाते बोलते ही थे गणेश जी को नहीं। दूध पिलाओ, पहले एग्जाम्पल, होती गणेश, थी। देखो सच्ची मतलब पक्की मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, देखने एग्जाम्पल दिया, बट कहीं दिन में कई बार ऐसा होता है, जिज्ञासा वक्त भी देख लेना, तो वहां पर भी थोड़ा सा है, बट नहीं ठीक बस है। ऐसे बोल सकते हैं सर, अच्छा गणेश जी ने दूध पिया, ऐसे कैसे हो गया, ये बोल सकते हैं। वो वो पहले, देखने नहीं देंगे सर। अब नहीं। एग्जाम्पल दिया वो मत लेना, मतलब कहीं ना कहीं अनजाने अनजाने में हो सकता है विपरीत, हम जानबूझ के नहीं विपरीत, मतलब छोटी सी भी
क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा कोई ना कोई अज्ञान तो है ही है। अज्ञान तो रहेगा। तो अभी 100% अभी संशय है। संशय मतलब हम, मेरे को अपने हिसाब से डाउट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है तो संशय रूप हुआ ना, निर्णय नहीं हुआ तो कोई ना तो कोई तो। संशय रूप तो है ही ना, नहीं तो सम्यक दर्शन हो जाता ना अभी तक तो। हाँ तो अब बोलिएगा, आपने कहा तीनों ही नहीं है, जल्दी जल्दी कर गए। एक तो होगा ही होगा अभी, तीनों नहीं नहीं है तो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना। अच्छा, तुझे सम्यक दर्शन होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? श्रद्धा हो जाएगी ना फिर। हाँ, हमें तो श्रद्धा हो गई ना। इनको हो गई सर, हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते सर। सर मेरे को तो नहीं, मेरे को तो जो ये गुरु ये शास्त्र के ये ऊपर। ये विपरीत है आपका भी, ये जो आप बोल रहे हो ना ये विपरीत हो जाएगा। अगर मैं आप इसको नहीं करेक्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुनो, रोज मैं, मेरा जो ज्ञान है वो ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या दिया उसको तर्क से करके लगाइए, कहाँ पे करेक्शन जरूरत है। आपने ज्ञान है आपको, लेकिन उसमें जो छोटी मोटी करेक्शंस हैं उसको लगाइएगा तो एकदम। इनका क्या है कि उनको ज्ञान है, नहीं देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धा है, लेकिन वो जो लिखा है देव गुरु शास्त्र ने जो लिखा है उसको आप सही मम्र नहीं समझेंगे। अगर गलत समझ लेंगे तो श्रद्धा उल्टी हो गई ना आपकी, इसको वैसे इसको समझो। गलत क्यों समझेंगे हम? नहीं नहीं, हट, अभी तर्क लगाइए। अगर संशय नहीं है तो निर्णयात्मक ज्ञान है, और निर्णयात्मक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है। तो नहीं है, इस प्रकार तर्क लगाना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ अभी उसमें विपरीतता है, पूर्णता नहीं इस अपेक्षा से। अच्छा, तो विपरीतता कब खत्म होगी? सम्यक दर्शन पे हो जाएगी, तो उसी पे लगे हुए हम, है ना। तर्क से करना पड़ेगा। मैं क्या समझता हूं उससे, मैं तो जितना ज्ञान है उतना ही मेरा बस जानकारी है। जितना मतिश्रुत ज्ञान इस वक्त काम कर रहा है उतना ही मेरा ज्ञान है। केवल ज्ञानी बता रहे हैं यहाँ तो केवल ज्ञानी का ज्ञान मेरे से ज्यादा है, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। तो अब ऐसा मानोगे तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पक्की हुई है। नहीं 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 नहीं, जो मैंने मैंने माना वो सही है, तो ये आगे किसने बोल रहे हैं? केवली ने। तो मेरा क्या ज्ञान केवली से बड़ा है? नहीं। इस ऐसे इसको तर्कपूर्वक देखना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं व्यवहार से ठीक है, आप विपरीतता नहीं है, आत्मा को मानते हैं, देवगुरु शास्त्र को मानते हैं, सम्यक दर्शन को मानते हैं, व्यवहार से ठीक है। निश्चय से तब ठीक होगा जब सम्यक दर्शन होगा। उपयोग है यहां तक, हम इसके आगे फिर कल देखें। ये यहाँ बीच में उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता है, तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रसना आदि को नहीं जानता। एक विषय में भी उसी किसी एक अंग में प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तथा रुक्षादि को नहीं जानता। एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। यहाँ अंग क्यों कर दिया सर? एक विषय में भी उसे एक किसी एक अंग जय में जी ने प्रवृत्ति। जय जी ने स्पर्श को जानता है। पढ़िए पढ़िए, इसको पढ़ के थोड़ा सा जिज्ञासा हो। ये क्या हुआ सर? कल देखेंगे, एक कल में कल एक देखेंगे। वेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। कल देखेंगे हाँ। सर, बोल रहे हैं सबसे सुनते नहीं। अच्छा ठीक कल है सर, कल देखेंगे देखेंगे। सर। हाँ, अभी चले गए ना सब लोग, फिर कल से फिर हाँ सर, उसको तो जाना है ना, 9 बज गई ना सर। हाँ, इसलिए फिर वो